नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नीट के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के कॉम्प्लेक्स 2 को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पीसीआर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार डीएनए को प्रवर्धित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा है आईवीएफ विधि को अपनाने की संभावित कमियां क्या है? तो दोस्तों इसका हम आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा पहला आंसर इसका करेक्ट है। फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस रुधिर वाहिका का नाम बताना है आपको जो मेंढक में डीऑक्सीजनेट रुधिर का शरीर से हृदय में परिवहन करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाशिरा। फिर हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से किसका अभिप्राय अवबोधक जीव विज्ञान से है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सजीवों के अध्ययन और उनको समझने के लिए भौतिक रासायनिक उपागम। फिर हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन में दे रखा है दो स्टेटमेंट दिए है। पहला स्टेटमेंट है आरएनए संसार में आरएनए को जीवन के आवश्यक प्रक्रमों का विकास करने वाला प्रथम आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ और एक उत्प्रेरक के रूप में भी जैविक तंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है डीएनए आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से विकसित हुआ है और यह अधिक स्थायी है। ये भी बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आम की सागा पर अधिपादपों का उगना किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। पहला है यूकैरियोट राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल सही है। बी है प्रत्येक राइबोसोम में 2 इकाइयाँ होती है। ये भी सही है। 80S राइबोसोम की 2 इकाइयाँ 60S तथा 40S होती है। ये भी बिल्कुल राइट है। जबकि 70S की 2 इकाइयाँ 50S और 30S होती है। ये तो दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें ए बी सी तीनों सही है। अतः इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वही स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों 99 तो सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वनस्पति उद्यान तथा जंतु। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है किसी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। राइट है ये भी। दूसरा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर एनपीवी मतलब नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। तो दोस्तों इसमें
पहला तो बिल्कुल राइट है, लेकिन दूसरा गलत है। वो एनपीपी नहीं, वो जीपीपी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में आपको मिलान करने हैं। ए दे रखा है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, कूपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसका सेकंड हो जाएगा। बी है एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, सीने में दर्द होता है, इसका थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये दोनों पता है तो आप इसका बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। दोनों सही तो है, लेकिन इसका रीज़न बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर हम तीसरे 103 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट से बिना आसवन के उत्पादित किया जाने वाला एक एल्कोहलिक पेय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बियर। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बियर। फिर हम 104 पे चलते हैं। इसमें दो कथन दे रखे हैं। पहला है पुष्पी सूत्र में प्लस का अर्थ पुष्प की जाइगोमेट्रिक्स प्रकृति से होता है, और जी नीचे की तरफ से अंडाशय के अधोवर्ती होने से है। ये गलत हो गया दोस्तों। दूसरा है पुष्पी सूत्र में प्लस का अर्थ पुष्प की त्रिज्या सममिति से होता है, और जी के नीचे से अभिप्राय है अंडाशय के ऊर्ध्ववर्ती से होता है। ये बिल्कुल सही है, मतलब इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105। 105 में क्या कह रहा है दोस्तों, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने इसको सही किया होगा उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम में किस गुणसूत्र में अधिकतम जीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इसमें होते हैं 2968। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर मेंढक मैथुनांग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अग्रपाद की पहली अंगुली। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन कोशिकाओं के संचारण को बढ़ावा देता है, जिससे पत्तियों की जरा अवस्था में देरी करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। फिर हम नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109। पहले मैं कुछ इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका पहला आंसर करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों हम आपको ऐसे कराएंगे तो वो टाइम हो जाएगा। एक बार हम पूरा पेपर बता देते हैं, फिर इसकी आंसर की बता देंगे, फिर आप मिलान कर लेना। इसका कोड नंबर है 45।
तेरी इच्छा। दोस्तों यहाँ से जूलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है एलानिन। एलानिन क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। डी में फोर्थ हो जाएगा। एडेनिन क्या होता है? एडेनिन होता है नाइट्रोजनी क्षार। सी में फर्स्ट हो जाएगा। एडिनाइलिक एसिड क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियो साइड। तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी होते हैं। इसमें दोस्तों फोर्थ आंसर होना चाहिए। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, फिर आप इसके आंसर की मिलान कर लेना। दोस्तों अब हम हमारी आंसर की देख लेते हैं। इसमें फिजिक्स के आंसर दे रखे हैं, केमिस्ट्री के भी है। सबसे पहले फिजिक्स के देख लो आप, फिर हम केमिस्ट्री के दिखा देते हैं। अब आप बायोलॉजी के देख सकते हो।
ये कोड नंबर 45 की आंसर की है। दोस्तों आप, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप सभी आंसर की मिला के कमेंट में बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं नीट 2025 में। अगर आपको और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, देखते रहिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए।